हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेस में। आज है 21 जुलाई और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर सी 20 जुलाई। 20 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2019 में। कब मनाया गया था? पहली बार 2019 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। कब हुई थी? 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 1924 को हुई थी। शतरंज को पहले किस नाम से जाना जाता है? चतुरंगा। किस नाम से जाना जाता है? चतुरंगा के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ से थे? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ से थे? लुसाने, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय स्थित है। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा। भारत में कहाँ पर होगा? चेन्नई में। कहाँ पर होगा? चेन्नई में होगा। रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। कहाँ पर होना था? इसको रूस में होना था। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। इनकी पुस्तक क्या है? माइंड मास्टर। क्या है? माइंड मास्टर। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी कौन थी? सुब्बाराव विजय लक्ष्मी। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से? शतरंज से। किस खेल से? शतरंज से है। अगला क्वेश्चन, हाल में संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बना है? इसका आंसर ए ईरान। ईरान संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बन गया है। इसको अभी हाल में बना था लेकिन स्वीकारा नहीं गया था पूरी तरह से। अब इसको स्वीकार कर लिया जाएगा। संघाई सहयोग संगठन इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या भारत और पाकिस्तान इसका सदस्य है? हाँ, भारत और पाकिस्तान इसका सदस्य है। भारत और पाकिस्तान इसमें कब जुड़ा था? 2017 में। कब जुड़ा था? 2017 में। इस सीओ का मुख्यालय कहाँ से थे? बीजिंग, चीन में। कहाँ से थे? बीजिंग, चीन में ये सीओ का मुख्यालय स्थित है। बेलारूस ने भी संघाई सहयोग संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। किसने किया है? बेलारूस। किसने किया है? बेलारूस ने भी संघाई सहयोग संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। विश्व व्यापार संगठन में कितने देश शामिल हैं? 164 देश। कितने देश शामिल? 164 देश शामिल हैं। 164वां देश कौन है? अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान 164वां देश है। क्वाड कितने देशों का समूह है? 4। कितने देशों का समूह है? 4 देशों का समूह है। कौन कौन से? इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। I2U2 कितने देश शामिल हैं? 4 देश। कितने देश हैं? 4 देश हैं। I2 का मतलब क्या है? इंडिया और इजराइल। और U2 का मतलब क्या है? USA और UAE। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। आसियान में कितने देश शामिल हैं? 10 देश हैं। कितने देश हैं? 10 देश हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में कितने देश शामिल हैं? 193 देश शामिल हैं। 193वां देश कौन है? साउथ सूडान। कौन है? साउथ सूडान 193वां देश है। यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल हैं? 27। कितने देश हैं? 27 देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ से थे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कहाँ से थे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। नाटो में कितने देश शामिल हैं? 30। कितने देश शामिल हैं? 30 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हर्षदा गरुड़ ने कौन सा पदक जीत लिया है? इसका आंसर सी स्वर्ण पदक। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हर्षदा गरुड़ ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसका आयोजन हुआ है। हर्षदा सौरभ गरुड़ ने कुल कितने किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता? 157 किलोग्राम उठाकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। स्नैच में कितने किलोग्राम उठाई थी? 69 किलोग्राम। और क्लीन एंड जर्क में कितने किलोग्राम उठाई थी? 88 किलोग्राम उठाई थी। इसको आपको याद रखना है।
अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद जलूद को। किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद जलूद को नियुक्त किया गया है। फिनलैंड के कोर 10 खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीत लिया था। एलॉर्ड बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीत लिया था। विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भगवानी देवी यानी दादी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीत लिया था। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? फिनलैंड में। कहाँ पर किया गया? फिनलैंड में किया गया था। 94 वर्षीय दादी ने विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत ली थी। IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन बने हैं? सेनापति गुरु नायडू। कौन बने हैं? सेनापति गुरु नायडू बने। पहले भारतीय थे, ठीक है, पहले भारतीय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी प्रमोद राव। प्रमोद राव को सेबी का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। सेबी का अधिनियम कब आया था? 1992 में। कब आया था? 1992 में सेबी का अधिनियम आया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? माधुरीपुरी बुच। कौन है? माधुरीपुरी बुच इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। प्रमोद राव पहले ICICI बैंक के ग्रुप जनरल काउंसलर थे। किस बैंक के? ICICI बैंक के ग्रुप जनरल काउंसलर थे। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे है? सेबी को है। गोविंद चिंतालू नाबार्ड के अध्यक्ष। आशीष कुमार चौधरी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO बने हैं। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। कहाँ स्थित है? लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय स्थित है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? शिवरमन। किस समिति के? शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंद चिंतालू। कौन है? गोविंद चिंतालू नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार चौहान। किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार चौहान को नियुक्त किया गया है। खादी ग्राम उद्योग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? R दिनेश को। किसे नियुक्त किया गया है? R दिनेश को नियुक्त किया गया है। भारत का चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। किसे? राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ कौन सा राज्य करेगा? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ करेगा। कब किया जाएगा? 29 अगस्त को। कब किया जाएगा? 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर किया जाएगा। इसका शुभारंभ कौन करेंगे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कौन करेंगे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं, कितने? 150 बालक और बालिकाओं को प्रत्येक महीने 1500 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। कितने की? 1500 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। कितने साल के बच्चों को? 8 से 14 साल के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? खेल को बढ़ावा देना। खेल को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। किस राज्य ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है? राजस्थान राज्य ने। किस राज्य ने? राजस्थान राज्य ने। प्राइमरी स्तर पर शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तराखंड बना है। कौन सा राज्य अपनी या खुद का इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। कौन बना है?
केरल। किस राज्य ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है? त्रिपुरा ने। किस राज्य ने शुरू किया है? त्रिपुरा ने शुरू किया है। कोविड में जो बच्चे स्कूल से बाहर हो गए थे उन्हें प्रवेश कराने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। किस राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू किया है? हिमाचल। किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश ने। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य महिलाओं की टिकट या किराया में 25% की कटौती करना। कितना किराया देना पड़ेगा? जैसे 5 रुपये की किराया है तो महिलाओं को कितना देना पड़ेगा? 2.5 रुपये देना पड़ेगा। किस राज्य ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर ए, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स अमेरिका 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी? 23 जून। कब हुई थी? 23 जून 1896 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 2028 में कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। 2021 में कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। 2020 में होना था लेकिन कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। 2024 का कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। और 2032 का कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? टोक्यो जापान। कौन करेगा? टोक्यो जापान। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया जाएगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ है? बर्मिंघम इंग्लैंड में। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? कतर, दोहा में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में। कहाँ होगा? भारत में। भारत में कहाँ होगा? ओडिशा में। कहाँ होगा? ओडिशा में होगा। 44वें शतरंज ओलंपियाड खेलों की मेजबानी कौन करेगा? चेन्नई। कौन करेगा? चेन्नई भारत में होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR क्या? ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 किसे मिला है? इसका आंसर ए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 मिला है। ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बड़े संस्थानों में किसे मिला है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। ICAR के 94वें स्थापना दिवस पर दिया गया है। इसको किसने प्रदान किया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इसको प्रदान किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर विनोद शर्मा को। किसे? प्रोफेसर विनोद शर्मा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नारायण कुमार को। किसे? नारायण कुमार को सम्मानित किया गया है। किस देश के द्वारा? जापान के द्वारा। किस देश के द्वारा? जापान के द्वारा सम्मानित किया गया है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? 1965 में। सरस्वती पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रामदरस मिश्रा को। किसे? रामदरस मिश्रा को सम्मानित किया गया है। किस पुस्तक के लिए? मैं तो यहाँ हूँ पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है। सुंदर पिचाई और सत्या नडेला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से। किस? पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। सुंदर पिचाई गूगल के CEO और सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। हुडली अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? चारुदत्त मिश्रा को। किसे? चारुदत्त मिश्रा को सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे मिला है? डॉक्टर सिंथिया। किसे मिला है? डॉक्टर सिंथिया को मिला है। डॉक्टर सिंथिया कहाँ की? अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका की हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए विनीत सरन। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनीत सरन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? डॉक्टर डी के जैन के स्थान पर नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ से था? मुंबई में। कहाँ से थे? मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसके सचिव कौन है? जय शाह। कौन है? जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 20 जुलाई 2022 को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ किसने ली? इसका आंसर ए पीटी उषा। भारत की धाविका पीटी उषा ने 20 जुलाई 2022 को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। किसे नामित किया गया था? इलैयाराजा को भी नामित किया गया था, वीरेंद्र हेगड़े को भी नामित किया गया था और विजयेंद्र कुमार को भी नामित किया गया था। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं? 12। कितने? 12 मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की कुल सीट कितनी है? 245 में से 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पीटी उषा भारत की धाविका हैं। इनको शपथ कौन दिलाया? राज्यसभा के अध्यक्ष एम.के. वेंकैया नायडू। कौन शपथ दिलाया? एम.के. वेंकैया नायडू ने इनको शपथ दिलाया। पीटी उषा को 1983 में अर्जुन अवार्ड भी मिला था। क्या मिला था? अर्जुन अवार्ड भी मिला था। और 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब? 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर। कौन थे? क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पहले खिलाड़ी थे। किस क्षेत्र में मनोनीत किया जाता है? कला, साहित्य, ज्ञान और खेल के क्षेत्र में मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अभी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। कब होगा? 10 अगस्त को। और एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार किसे नामित किया है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। किस अनुच्छेद के तहत? 108 अनुच्छेद के तहत। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। किसने? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2। कितने? 2। अगला क्वेश्चन, हाल में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर डी श्रीलंका। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे पहले महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद श्रीलंका के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद गोताबाया राजपक्षे राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया तो रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। आखिर में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे बन गए हैं। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? गुस्ताव पेट्रो। कौन बने हैं? गुस्ताव पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हसन शेख मोहम्मद। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलीन नोवाक। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सुलू हसन। ये दोनों यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। किस परीक्षा में? यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यूसुफ योल। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। कौन बने हैं? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए फटाफट कल का क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? राजस्थान राज्य ने। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? टोक्यो जापान। भारतीय निशानेबाज मिराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? स्वर्ण पदक। हाल ही में FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीत लिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ला गणेशन को दिया गया है। किसने रिपोज पे मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? MSME मंत्री नारायण राणे ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हैप्पीनेस उत्सव को मनाया है? दिल्ली सरकार ने। हाल ही में खादी ग्रामोद्योग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार को। हाल में एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग यानी प्रवासियों के लिए कौन सा अच्छा शहर है? 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 36वीं रैंक। हाल में किसने FIH IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? नरेंद्र बत्रा। दोस्तों, अगर आप इसके PDF से पढ़ना चाहते हैं तो इस PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे बॉक्स में दिया गया है, जाकर वहां से डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाकर वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।